भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जीवन में कुछ ऐसा घटे जो तुम्हारे मन को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दे, जब परिस्थितियां तुम्हारे बस में ना रहे और जब तुम्हारी चारों ओर केवल असमंजस रहे, पीड़ा रहे, खो जाने का भय डर रहे, तो उस क्षण को सब मत समझो। वह क्षण ही वरदान है जिसे अभी तुम पहचान नहीं पा रहे। जो हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, भले ही तुम्हें उसकी दिशा अभी स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, तुम्हारी दृष्टि सीमित हो, पर मेरा विधान असीम है। तुम वर्तमान क्षण की पीड़ा में उलझे हो। मैं भविष्य के प्रकाश को देख रहा हूँ। जो कुछ टूट रहा है वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ तुम्हारे जीवन की गति के योग्य नहीं है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, वह सब कुछ चला गया था, पर मैं क्या कहता हूँ, जो छिन गया वह तुम्हारे संपूर्ण होने में बाधा बना रहा था। कभी कभी मैं तुम्हारे हाथ में वह चीज भी छीन लेता हूँ जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, क्योंकि वह प्रेम तुम्हें निर्भयता के बदले कुछ और स्वतंत्रता देना चाहता है। क्योंकि जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थिति पर आश्रित हो जाते हो, तब तुम मुझको पूर्ण रूप से नहीं जोड़ सकते हो। और जब कोई चीज तुम्हारे रास्ते से हटाई जाती है तो समझो कि वह तुम्हारे उत्थान का बाधा बन रहा था। वह कितना भी प्रिय क्यों ना लग रहा हो। तुम्हारे प्रश्न यह है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि मुझसे वो चीज़ें छीन ली जाती है, पर आत्मा की यात्रा में तुम्हें ये सोचकर समझना चाहिए कि जो भी कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो छूट गया उसका शोक मत करो, क्योंकि वह अगले चरणों में पहुंचने से रोक रहा था। हर संपत्ति की एक नई आरंभ की ओर जा रहा था। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल चुका होता है, पर तुम्हारी आंखें बंद दरवाजे को देखती हैं। जिस पीड़ा में तुम आज गुजर रहे हो वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, और जो आज तुम्हें रोकने का प्रतीक बन रहा है वह कल तुम्हारे पथ का प्रशस्त करेगा। जब तुम्हें प्रतीक हो कि जीवन रुक गया है, बस वही वास्तविकता तुम्हें अपने भीतर में उतारना है। एक बीज को भी अंधकार में दबाना पड़ता है, मिट्टी से ढक जाना पड़ता है ताकि वह अंकुरित हो सके। क्यों बीज यह सोचता होगा कि नष्ट भी हो जाए हम, लेकिन वह नहीं होता। वह भीतर से एक नई जीवन की तैयारी करता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे भीतर की वह महान परिवर्तन की भूमिका है। जिन लोगों से दूर हो रहे हो वह तुम्हारे जीवन में समयानुसार आए और समयानुसार चले भी गए। उनसे यह अनुभव तुम्हारे विकास के लिए था, और उनका चला जाना उसी विकास का हिस्सा है। कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य घट गया, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारा आत्मिकता स्तर भी अब किसी और की संगति को चाहता है। कभी कभी अकेला होना अच्छी बात होती है ताकि आप अपने से संवाद कर सकें। यह बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तभी तुम्हारा बाहर से मन और संसार शुद्ध होता है, और आप असफलता के भय से दूर हो जाते हो। और वही असफलता का मार्ग ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अधिक उपयोगी होता है। जिस दिन तुम राह को सफलता मानने लगोगे, वही योजना होती है भगवान श्री कृष्ण जी की, जो तुम्हें हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे देख नहीं पाते। तो दोस्तों, हमेशा ही अपने जीवन के डर, भय को दूर रखकर अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके और भय और असफलता को दूर कर सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।